दोस्तों और भाइयों, लाल जी का नमस्कार। आज मैं आपको मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या कोई भी धार्मिक स्थान हो, वहां पर उन मंदिरों के ऊपर आपने देखा होगा गुम्बद होती है, पिरामिड स्टाइल की। मस्जिद में भी होती है, गुरुद्वारे में भी होती है, चर्च में भी होती है। ऊपर की तरफ पिरामिड टाइप होते हैं। पिरामिड्स के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, ये जानते ही होंगे। पिरामिड्स के अंदर हजारों साल पहले जो मम्मी, जो इंसान मर चुके थे, उनको वहाँ पर दफना दिया। वो आज भी उन मम्मीज को उन पिरामिड्स में निकालते हैं तो वैसे के वैसे ही होते हैं। तो उसी शेप में हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे हैं। हमारे मंदिर के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मंदिर पूरब की तरफ उनका मुंह होता भगवान का, और पश्चिम में उनकी पीठ होती है। क्या कारण? इसका मुख्य कारण क्या है कि जब हम मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसके अंदर पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और फिर उस पिरामिड के नीचे उसको स्थापित करते हैं। तो वो पिरामिड के नीचे जो मूर्ति आपने स्थापित की है उसके अंदर सदैव प्राण रहते हैं। इसीलिए हम दोनों टाइम पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको नहलाते हैं और उनको डेली श्रृंगार वंगार सभी आदि करते हैं। अब हमको घर पर मंदिर स्थापित करना है, हमें कहाँ करना चाहिए? क्योंकि मंदिर के अंदर भगवान, चूंकि प्राण, उनके अंदर प्राण है, तो वो पूरब की तरफ देखते हैं। और हम घर पर अगर मंदिर लगाते हैं तो हमको पूरब की तरफ भगवान रखने पड़ेंगे, जो भगवान पश्चिम में देखें, और हम पूरब की तरफ, उगते सूर्य की तरफ हम लोग उनके दर्शन कर सकें। तो पूरब या उत्तर में भगवान लगाना सर्वोत्तम है। वैसे तो भगवान सभी तरफ विद्यमान है, कहीं पर भी, कहीं भी, कैसे भी लगाओ, मगर सर्वोत्तम स्थान पूरब और उत्तर, और उससे भी सर्वोत्तम स्थान पूरब उत्तर का कोना। मैंने ज्यादातर परिवारों में देखा कि उनके घर के पूर्वज की तस्वीर भी वो भगवान के मंदिर में रख देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज भी इंसान थे, भगवान नहीं। हमारे लिए वो पूज्यनीय है, आदरणीय है और सब कुछ है, मगर वो भगवान नहीं है। आपने वहाँ पर भगवान के पास बिठा दिया तो वो भगवान की सेवा में लग गए, आपको आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। इनका स्थान अलग कीजिए ताकि वो अपने यहाँ से बैठ के आपको भरपूर आशीर्वाद दे सकें, आपके काम को आगे बढ़ा सकें, आपके परिवार में स्नेह, मोहब्बत और प्यार भर सकें। तो अपने मंदिर में कभी भी पूर्वजों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, ना मूर्ति, तस्वीर लगानी चाहिए। कई परिवारों में मैंने देखा कि एक छोटा सा आलिया, ताक ये होती है, उसके अंदर कई सारे भगवान एक साथ बिठा देते हैं और एक की गोदी में एक के ऊपर बड़ी तस्वीर लगा दी, उनकी गोदी में किसी और को बिठा दिया, ऊपर गणेश जी बिठा दिए, नीचे शिव जी बिठा दिए। तो ऐसा लगता है कि गणेश जी की गोदी में शिव जी बैठे हुए हैं। तो ये आप गलत कर रहे हैं। सभी भगवान का अपना अपना अलग स्थान होना चाहिए। आप कम से कम भगवान रखो और सही रखो। और रुद्र अवतार जितने भी हैं, सभी माता जी जितनी भी हैं, वो सब रुद्र अवतार में आती है। शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, ये सब रुद्र अवतार में आते हैं। तो आपको इनको दक्षिण की तरफ मुंह करके रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। जितने भी शांत भगवान हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, ये हैं, इन्हें पश्चिम की तरफ मुंह करके रखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। मैंने कई परिवारों में, घरों में देखा कि बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें लगी हुई है, कैलेंडर्स लगे हुए हैं, मूर्तियां लगी हुई है, उनके ड्राइंग रूम में बड़े बड़े गणेश जी और कृष्ण भगवान लगे हुए हैं। तो गणेश जी और कृष्ण भगवान आपके शो पीस ही या भगवान है? आपके घर के बाहर चारों तरफ भगवान लगा दिए,
वो आपके चौकीदार है या भगवान है? घर में सबसे पाक स्थान होता है रसोई घर और भगवान का मंदिर। यहाँ पर लेडीज 3 दिन जब खाने नहीं बनाना होता तो वो किचन में नहीं जाती, भगवान के मंदिर की तरफ नहीं जाती है, और अपने घर में हर जगह भगवान की मूर्तियाँ या कैलेंडर या तस्वीरें लगा रखी है, तो उस घर में कैसे बरकत होगी? जिस घर में जितनी ज़्यादा भगवान की तस्वीरें होगी और जितनी ज़्यादा मूर्तियाँ होगी, आप ये समझ लीजिए निश्चित रूप से वहाँ पर आर्थिक कमजोरी रहेगी और उस घर में बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। आप बड़े बड़े बंगलोज में चले जाओ, एक मंदिर होता है, आप बाकी तस्वीर देखने के तरस जाते हैं, देखिए वो दिनों दिन उन्नति करता रहता है। तो आप भी अपने घर पर सिर्फ एक ही जगह भगवान का आलिया बनाएं, मंदिर बनाएं, वहाँ पर पूजा करें। धन्यवाद।